नहीं, बिल्कुल इतिहास रखा है। हम लोग जो है इतिहास रच रखा है, क्योंकि हम लोग संविधान को मानने वाले लोग थे। हम लोग जो है प्रजातंत्र से काम करने वाले लोग थे। हम लोग डेमोक्रेसी को मानने वाले लोग थे। अब वो डेमोक्रेसी को तो रख दिया गया साइड में। डेमोक्रेसी की जो किताब है वो बंद कर दी गई, और पुरानी जो 400-500 साल पुरानी एक जो राजशाही वाली मनुवाद वाली किताब है वो किताब खोल दी गई। अब जो न्याय दिया जाएगा वो मनु संहिता के हिसाब से न्याय दिया जाएगा, जिसमें ब्राह्मण को तो न्याय दिया ही नहीं जाता है। ब्राह्मण को तो बोल देते ना, ब्राह्मण तो पाप मुक्त है। तो अब जाति के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, लोग आदमी के ओहदे के हिसाब से, और जो जितना विरोध करेगा उस हिसाब से उसको दंड दिया जाएगा। और निश्चित तौर पे हमारे देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसानों को खिलाफ इतनी बर्बरतापूर्ण प्रदर्शन हुआ है, और खिलाड़ी जो हैं, खिलाड़ियों को इतनी बुरी तरीके से मारा पीटा गया है। और पहली बार ही देश के इतिहास में ऐसे हो रहा है कि संविधान को तार तार किया जा रहा है, और एक गुंडे और एक माफिया और बीजेपी का जो बाहुबली नेता है उसको बचाने के लिए सरकार सारी मर्यादाएं लांघ रही है। सर, खिलाड़ियों का 1 महीना आंदोलन जंतर मंतर पर चला। तमाम खिलाड़ी हरिद्वार भी गए अपने मेडल्स लाने। क्या लगता है इस आंदोलन में अब ये आंदोलन ख़त्म हो गया है, फिर आगे और चलेगा? क्या नतीजा आपको इसमें नज़र आया? देखो साहब, आंदोलन में सरकार जो है बैकफुट पे रही, अभी तक बैकफुट पे रही। हालांकि अब पिछले 2-3 दिन से जो गोदी मीडिया हम कह सकते हैं और बीजेपी IT सेल, ये लोग झूठी खबरें फैला रहे हैं कि पहलवान जो है वो अपनी नौकरी पे, ड्यूटी पे पहुंच गए हैं और आंदोलन उन्होंने जो है ख़त्म कर दिया है। हालांकि तीनों खिलाड़ियों ने स्पष्टीकरण दे दिया है कि आंदोलन चलता रहेगा। अब समस्या ये आती है, लोग सवाल करते हैं आंदोलन चलेगा तो कहाँ चलेगा। अब जंतर मंतर पे तो उन्हें बैठने की परमिशन नहीं दी जा रही है, क्योंकि उनके खिलाफ केस लगा दिए गए हैं। शांति भंग करने के, माहौल ख़राब करने के केस लगा दिए हैं। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है, जैसा कि नरेश टिकैत जी ने और तमाम जो खाप पंचायत हैं, उन्होंने 9 जून तक का सरकार को समय दिया था कि 9 जून तक जो है आप कोई फैसला ले लो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 2-3 दिन का और समय रह रहा है। 2-3 दिन बाद कोई ना कोई बड़ी खबर आने वाली है, और जंतर मंतर के अलावा उसको छोड़ के कहीं ना कहीं ये लोग बैठेंगे, क्योंकि जब तक आप आंदोलन में एक जगह तय नहीं करेंगे तब तक आंदोलन आपका मजबूत नहीं हो पाएगा। राकेश टिकैत का तो काम ये चेतावनी देने का सरकार, वो तो हर महीने हर दिन आए दिन देते ही रहे हैं। भाई देखो, किसानों का और काम क्या होता है? किसान नेता सरकार से बेचारे चेतावनी नहीं देंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि इनकी अनदेखी की जाती है। आपने भी देखा, अभी तक MSP की कोई बात नहीं हो रही। कल भी आपने देखा कुछ किसान संगठन एक जगह प्रदर्शन कर रहे थे MSP को लेके, पुलिस ने बेचारे जो बुड्ढे किसान थे उनको पीट दिया, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया। गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी को आपने देखा होगा, उनकी पगड़ी उतार दी और उनको डंडों से पीटा, बेचारे घायल हो गए। तो जो बड़े बड़े किसान नेता हैं, जिन्होंने जीवन भर संघर्ष किया, जिनका हमेशा जो है पुलिस प्रशासन मान सम्मान करता रहा था, अब देख लो अब उनके साथ इस तरह की जातियाँ हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं हम इसमें ये कह सकते हैं कि अब सरकार बिल्कुल जो है अंग्रेज़ों वाली जो पॉलिसी थी ना, दमन करने वाली, तो अब उस पे आ गई है कि आप अगर हमारे खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो हम जो है सेंगोल जो स्थापित हो गया ना अब नई संसद में, तो उस सेंगोल के तहत, चूंकि वो राजशाही का प्रतीक है, और राजशाही में क्या होता है साहब, राजा के खिलाफ अगर आप खड़े हो गए तो आपको राजदंड भुगतना पड़ेगा। तो अब हमारे जो राजा जी हैं, मोदी जी, इनके खिलाफ जो सवाल करेगा, जो सरकार से सवाल करेगा, उसको दंड भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि साहब अब अशोक चंद्र तो वहाँ से हट गया, अब वहाँ सेंगोल स्थापित हो चुका है। तो सरकार से सवाल करने वालों के खिलाफ बड़ी सख्त कार्रवाइयाँ हो रही हैं। कुछ लोगों के इसमें मुझे लग रहा है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अब कि 3 कानून कौन लेके आया था? सरकार। तो अगर आपकी सरकार से सीधी लड़ाई नहीं है तो किससे है? फाइनली लास्ट में जाके लोगों को क्लियर हुआ ना कि हमारी लड़ाई सरकार से ही है, और जब वो लड़ाई को समझे और जब उन्होंने खुल के मोदी जी को चेतावनी दी, तभी जाके वो आंदोलन जीते। शुरू में वो सिर्फ आड़े रहे कि साहब हमारी 3 मांग पूरी हो जाए, कानून हट जाए, तब तक आप देख रहे होगे सरकार ने इनको बैकफुट पे कर रखा था। जब इन्होंने सीधा मोदी जी को निशाना बनाया, उनको घेरना शुरू किया, तभी वो जीते। इसी तरीके से यहाँ खिलाड़ियों को 28 तारीख तक तो ये गलतफहमी थी कि हमारी लड़ाई सिर्फ ब्रजभूषण से है, लेकिन 28 तारीख को जो इन खिलाड़ियों के साथ घटना हुई
उसके बाद इन खिलाड़ियों को भी समझ में आ गया कि साहब ब्रजभूषण तो एक मोहरा मात्र है, आपकी लड़ाई सीधी की सीधी सरकार से है, सीधी सीधी प्रधानमंत्री से है, गृह मंत्री से है, और यही नतीजा है कि अब गृह मंत्री जो है बुला रहे हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी आ गए। यहाँ एक चीज़ आपको और देखनी होगी कि अब 35 दिन या 36 दिन का समय बचा है। अंतर्राष्ट्रीय जो कुश्ती संघ है उसने अल्टीमेटम दे रखा था, 2 जून का उनका अल्टीमेटम है कि 45 दिन का टाइम दिया है। अगर इन खिलाड़ियों की मांग नहीं सुनी गई, गिरफ्तारी नहीं हुई ब्रजभूषण की, तो ओलंपिक संघ से हमारे देश को आउट कर दिया जाएगा। अब बता रहे हैं कि कुश्ती संघ और ओलंपिक संघ दोनों की तरफ से ये अल्टीमेटम है, तो सरकार की अब मजबूरी बन गई है। और यहाँ पे खिलाड़ियों को इस बात को समझना पड़ेगा कि आपकी जो लड़ाई है, आपका जो संघर्ष है, वो संघर्ष सीधा सीधा सरकार से है, ब्रजभूषण से नहीं है। क्योंकि अगर सिर्फ ब्रजभूषण से होता तो जनवरी में ही ब्रजभूषण की गिरफ्तारी हो जाती, जनवरी में ही उसके खिलाफ सजा तय हो जाती, और जनवरी में ही वो जेल की सलाखों के पीछे होता। सरकार ब्रजभूषण को बचा रही है, निश्चित तौर पे सरकार इसमें मिली हुई है। अब अमित शाह भी मिल लिए खिलाड़ियों से, अब साहब मामला बदल रहा है, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल दबाव है। अगर मामला हमारे देश का होता तब तो ये नहीं सुन रहे थे। अब मामला आ गया है कि बाहर का, अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ का मामला है, ओलंपिक संघ का मामला है। देखो, सहमति नहीं बनेगी, ब्रजभूषण की गिरफ्तारी होगी, पहली बात तो मैं आपको बता रहा हूँ। और वो आने वाले 1 सप्ताह के भीतर भीतर ब्रजभूषण की गिरफ्तारी हो जाएगी, इस बात को आप लिख के रख लीजिए। और ब्रजभूषण के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। हालांकि बाद में भले ही कुछ हो, बाद में जैसे MSP का पेज सरकार ने फंसा दिया था, उस तरीके से यहाँ भी कुछ हो सकता है कि बाद में सरकार उसको जो है जमानत पे रिहा कर दे, लेकिन गिरफ्तारी तो उसकी जरूर होगी। नहीं, कौन सी मांग मानी भाई? रिपोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी के बाद लिखी गई, आपने कौन सी मांग मानी? और ब्रजभूषण की बात, बर्खास्तगी की बात थी अपने पद से, तो उसका कार्यकाल वैसे ही जून में खत्म हो रहा था, तो वो बात भी आपने नहीं मांगी। अगर हाँ, जनवरी फरवरी में आप उसको उसके पद से हटा देते तब माना जाता। अब फिर से आपको चुनाव करवाने, फिर से चुनाव करवा के किसी और व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाए, और ब्रजभूषण के खिलाफ जो भी चार्ज लगे हैं उसका कोर्ट फैसला करे, कोर्ट उसकी तफ्तीश करे मामले की, और उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। हम तो ये कह रहे हैं अगर वो निर्दोष है तो वो जेल के बाहर होगा, ये तो कोर्ट तय करेगी कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष है। आंदोलन करना मजबूरी थी, क्योंकि पुलिस साहब FIR नहीं लिख रही थी, FIR भी कोर्ट की दखलंदाजी के बाद लिखी गई। और इसमें आप एक चीज़ ये देखो, खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे तो उनके खिलाफ FIR तुरंत लिख ली गई, तब किसी ने सबूत नहीं मांगे। अब जब इतने खिलाड़ी एक आदमी की कंप्लेंट कर रहे हैं, तब कह रहे हैं कि साहब पर्याप्त सबूत नहीं है इसलिए FIR नहीं लिखी जा रही, पर्याप्त सबूत नहीं है इसलिए गिरफ्तारी नहीं की जा रही। तो गिरफ्तारी उसकी करवाने के लिए मजबूरन पहलवानों को जो है आंदोलन करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा, ज़मीन पे आना पड़ा। क्योंकि हमारे देश का इस समय जो सिस्टम है, जो सरकार है इस समय हमारी, वो सरकार ऐसी है, वो आसानी से मानने वाली सरकार नहीं है।